यात्रा जो है ये 18 अक्टूबर से शुरू होगी। भागलपुर में एक बूढ़ानाथ मंदिर है, उसी बूढ़ानाथ मंदिर में गिरिराज सिंह जाएगा, अपना हवन पूजन करेगा, शंख बजाएगा और उसके बाद ये यात्रा जो निकलेगी वो खासकर सीमांचल के जिलों में जाएगी। बिहार का जो सीमांचल इलाका है उसमें 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। तो इन 4 जिलों में यात्रा जाएगी और इन 4 जिलों में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मैं खुद किशनगंज जिले का एसपी रह चुका हूँ। किशनगंज में लगभग 70% मुसलमान है, कटिहार में भी अच्छी आबादी है। तो एक तो गिरिराज सिंह का ये मतलब उद्देश्य है कि भड़काऊ भाषण देना जिससे उस इलाके में दंगे भड़क जाएं और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भाजपा को लाभ मिले। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, सही कहा आपने। केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, बहुत विवादित व्यक्ति है और अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टियां करता रहता है और ये 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है और है तो ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा, लेकिन असल में ये रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा है। अब मैं दर्शकों को शुरू से इसके बारे में बताता हूँ। ये यात्रा जो है ये 18 अक्टूबर से शुरू होगी। भागलपुर में एक बूढ़ानाथ मंदिर है, उसी बूढ़ानाथ मंदिर में गिरिराज सिंह जाएगा, अपना हवन पूजन करेगा, शंख बजाएगा और उसके बाद ये यात्रा जो निकलेगी वो खासकर सीमांचल के जिलों में जाएगी। बिहार का जो सीमांचल इलाका है उसमें 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। तो इन 4 जिलों में यात्रा जाएगी और इन 4 जिलों में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मैं खुद किशनगंज जिले का एसपी रह चुका हूँ। किशनगंज में लगभग 70% मुसलमान है, कटिहार में भी अच्छी आबादी है। तो एक तो गिरिराज सिंह का ये मतलब उद्देश्य है कि भड़काऊ भाषण देना जिससे उस इलाके में दंगे भड़क जाएं और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भाजपा को लाभ मिले, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो वगैरह वगैरह। और दूसरी बात यह है, जो मैंने कहा कि ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं, ये रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा है। मेरे सूत्रों ने बताया है कि इस यात्रा में बेगूसराय के सैकड़ों गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे गिरिराज सिंह के साथ रहेंगे। बेगूसराय ही गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है और इन गुंडे मवालियों के पास कट्टे भी रहेंगे, देशी पिस्तौल वगैरह रहेगा, आधुनिक हथियार भी हो सकते हैं। और इनको कहा गया है कि मौका मिलने पर दलित लड़कियों के साथ, दलित महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करना, उनको डराना, धमकाना, बदतमीजी करना। तो ये इसका उद्देश्य है। तो रणवीर सेना के बारे में दर्शकों को मालूम होगा कि बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है। ये प्रतिबंधित संगठन है, इस पर सरकार ने बैन किया हुआ है और एक ज़माने में इसने बहुत सारे नरसंहारों को अंजाम दिया था और दलितों के खून की नदी बहा दी थी और इतने सारे नरसंहार इसने किए थे रणवीर सेना के कि जहानाबाद को तोड़ के एक अलग जिला बनाया गया था, अरवल। मैं खुद अरवल जिले का एसपी रह चुका हूँ और 2005 में मैं जब एसपी था तो मैंने प्रस्ताव दिया था सरकार को कि रणवीर सेना को पोटा के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। उसके बाद जब 2012 में रणवीर सेना के सरगना की हत्या हुई, परमेश्वर मुखिया की, वो कुत्ते की मौत मारा गया, तो गिरिराज सिंह एकदम छाती पीट रहे थे और अलग अलग टीवी चैनल पर जाके बोलते थे गिरिराज सिंह छाती पीटते हुए कि परमेश्वर मुखिया तो गांधीवादी थे, गांधीवादी थे। अब गिरिराज सिंह की बेशर्मी देखिए कि जो परमेश्वर मुखिया बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था, जिसने दलितों के खून की नदियां बहाई, उस परमेश्वर मुखिया को गिरिराज सिंह गांधीवादी बतलाता था। और इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह परमेश्वर मुखिया के पैतृक गांव भी पहुंच गया। भोजपुर जिला में बेलाउर गांव है, वहां भी छाती पिटते हुए पहुंचा और ये सारी बातें थी। इसका 2014 में मैं बिहार मानवाधिकार आयोग में जब तैनात था, तब मैंने गिरिराज सिंह के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट दी थी कि रणवीर सेना का एजेंट है, इसकी जांच कराई जाए। बहुत मुश्किल से गिरिराज सिंह ने उसको मैनेज किया, उस पर जांच खास हुई नहीं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है तो सिस्टम पर इसका असर है ही। तो अभी फिर इसी में रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा के बारे में मैं दर्शकों को आगाह करता हूं कि वे गिरिराज सिंह के झांसे में नहीं आए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि गिरिराज सिंह का उद्देश्य है कि मुसलमानों और दलितों को इतना डरा दिया जाए कि 2025 में जब चुनाव हो तो कोई मतदान केंद्र पर
जाए ही नहीं वोट देने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पलटू राम से अपील भी करूंगा मुख्यमंत्री से कि इस यात्रा पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं और इस यात्रा को नहीं निकलने दें। जी सर वो तो गिरिराज सिंह ये भी बोल रहे हैं कि हम तो हिंदू को एकजुट करेंगे, हिंदू संगठन बनाएंगे, हिंदू आगे जाके मजबूत होगा, इस पर ये भी बोल रहे नहीं हैं। नहीं, हिंदुओं को एकजुट करना है तो गिरिराज सिंह को करना चाहिए। मैं सुझाव देता हूँ जी। कि हर साल 1 लाख भूमिहार लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से करवाएं, है ना, क्योंकि भूमिहार भी हिंदू होते हैं, दुसाध भी हिंदू होते हैं। तो यदि हर साल 1 लाख भूमिहार लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से होगी तो हिंदुओं में तो एकजुटता पैदा हो जाएगी ना। तो इस ओर जरा गिरिराज सिंह काम करें। जी सर गिरिराज सिंह के ये भी बोला जाता है कि मतलब वो जो अपने क्षेत्र के हैं वो काफी विकास भी किए हैं, जैसे अब बेगूसराय बोल रहे थे, है ना, तो काफी बोला जाता है कि बेगूसराय विकास अब उनके चमचे ऐसी बात बोलते होंगे, मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं है ना। उनके बेगूसराय में तो पहले से रिफाइनरी लगा हुआ है, पहले से बरौनी में तेल शुद्ध कारखाना है, ये सब। और गिरिराज सिंह तो हमेशा विवादित बयानों की वजह से रहे हैं चर्चा में। जहर की उल्टी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, कोई किसी को पाकिस्तान भेजते रहते हैं कि कभी कुछ करते हैं। तो ऐसे तो ये रणवीर सिन्हा के एजेंट है। जी सर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि 2025 में जो चुनाव होगा वो मतलब बीजेपी और जदयू दोनों साथ मिलकर मतलब खुला बोल दिए हैं। क्या बोलता है जो क्या अभी बोले जा रहा है, नीतीश कुमार के जो नीतीश कुमार भी बोले हैं, उनका पार्टी का भी बहुत सारे लोग बोले हैं कि हमने दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। खैर उसमें तो ये बहुत समय, लगभग 1 साल है 2025 के चुनाव में। और पलटू राम का तो प्रभाव नहीं पड़ेगा तो, सर, तो क्या प्रभाव पलटू पड़ेगा? राम का ठीक है। अब गिरिराज सिंह को कहा गया होगा भाजपा आलाकमान ने, क्योंकि हो सकता है मध्यावधि चुनाव भी हो जाए। लेकिन पलटू राम का भी कुछ मतलब नहीं है, किसी भी समय पलटी मार सकते हैं। वो भाजपा का साथ छोड़ के फिर लालू को बड़ा भाई बना देंगे तो कौन जानता है। सर आप जिस तरह से विवाद रूप से अपनी बातों को रखते हैं, मतलब विरोध करते हैं, तो क्या आपको डर नहीं पड़ता? नहीं नहीं, डरना वरना मैं नहीं सीखा। मैं इतने दिन आईपीएस रहा हूँ, माफिया लोगों को मैं जूते के नोक पर रखता हूँ। जी तो दोस्तों आपने देखा कि गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं, उसी पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी अपने बातों को रखें। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।